तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हुआ आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, झारखंड राज्य में चौकीदार के पदों पर नई भर्ती जारी कर दी गई है, जिसका कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है। ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट, इसे आप सभी लोग अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो। और यहाँ पर अगर रीड करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वहाँ पर मैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में जो नोटिफिकेशन आया है वहाँ पर डाल दूंगा। आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो, रीड कर सकते हो। देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से वे लोग हैं जो कि इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको किस प्रकार से आवेदन करोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, सारा ए टू जेड जानकारी मैं आपको बिल्कुल संपूर्ण तरीके से बताने वाला हूं। बशर्ते वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, झारखंड राज्य में ये चौकीदार के पदों पर ये नई भर्ती आई है। पद की अगर मैं बात करूंगा तो चौकीदार। अब मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि चौकीदार के पद पर रह करके क्या काम करना पड़ता है। ये सब चीज आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि चौकीदार को एक प्रकार से पहरेदार के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो उसमें जो आपका काम रहता है वो एक प्रकार से पहरेदारी करने का काम जो है रहता है। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 276 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस कैटेगरी में कितने पदों पर भर्ती आई हुई है। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए अगर जनरल कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 135 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। एससी की बात करूंगा तो 67, एसटी में कोई पद नहीं है, बीसी 1 में 31 पद, बीसी 2 में 15 पद और ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा तो 28 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। नंबर ऑफ टोटल सीट कितने हैं तो 276 पदों पर यह भर्ती आई हुई है, जिसका कि आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। कब से स्टार्ट हुआ है तो दोस्तों इसका जो आवेदन है वो 28 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगा 15 मार्च 2024 तक। तो आज तारीख हो गया है 5 मार्च 2024। अभी भी आपके पास टोटल 10 दिन का समय बचा है। आप लोग अगर चाहेंगे तो आप इसमें आवेदन जो है कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो योग्यता है, इसे आप सभी लोग पहले अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो जो आपका एज लिमिट होगा, यानी कि जो आपका एज काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2023 से आपका जो एज है यहाँ पर काउंट किया जाएगा, जिसके तहत अगर आप यूआर कैंडिडेट हो तो आपका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम जो है 35 साल के अंदर होना चाहिए एज, तब जाकर के आप आवेदन कर पाओगे। बीसी कैंडिडेट के लिए 18 साल से लेकर के 35 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है। वहीं पे एससी एसटी कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 18 साल से 40 साल तक के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर महिलाओं के लिए सीट है दोस्तों। देखिए जो लड़कियां हैं ना वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 18 साल से। अगर 30 साल के अंदर में आपका एज है तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हो। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो अप्लाई मोड है ना ये पूरी तरीके से ऑफलाइन है, ठीक है ना। यानी कि ये भर्ती आप लोग ऑनलाइन मत ढूंढने लग जाइएगा, पूरी तरीके से ये वैकेंसी ऑफलाइन है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कहां से आपको फॉर्म मिलेगा, किस प्रकार से आवेदन करोगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ा सा आप लोग धैर्य रख लीजिएगा, ठीक है ना। और यहीं पर एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि झारखंड में एक राज्य पड़ता है गोड्डा जिला, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। देखिए एक होता है गोंडा जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, तो ये गोंडा की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक पड़ता है गोड्डा जो कि झारखंड राज्य में पड़ता है। दोस्तों उन्हीं के जो मूल निवासी है ना वो इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि उन्हीं के पंचायत क्षेत्र के जो सदस्य है ना उनके लिए यह यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। मतलब कि अगर आप कहीं किसी और स्टेट से इस वैकेंसी को देख रहे हो और आपके पास मूल निवास आपके पास नहीं है गोड्डा क्षेत्र का, तब जाकर के आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। वे लोग जो कि गोड्डा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ना, ये एक जिला है, उसके अंतर्गत जो लोग आते हैं वे लोग जो है इसमें आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है ना। फॉर्म शुल्क की अगर मैं बात करूंगा तो आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगेगा, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क आप लोग जो है इसमें आवेदन कर सकते हो। आप जनरल कैंडिडेट से आते हो, बीसी 1, बीसी 2, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, यहाँ पे कोई भी पैसा आपका नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर ये बताइए भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से होगा, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार से होगा, क्या डायरेक्ट भर्ती है कि एग्जाम होगा। दोस्तों यहां पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा और कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरिट किस प्रकार से तैयार होगा वो भी मैं आपको यहां पर समझा दे रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका यहां पर रिटन एग्जाम होगा जो कि 50 अंक का होगा, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है ना। 1 घंटे का आपको यहां पर समय दिया जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्थानीय भाषा, मतलब झारखंड में जो
स्थानीय भाषा बोले जाते हैं उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा सामान्य ज्ञान जिसे हम लोग अंग्रेजी में जनरल नॉलेज के नाम से जानते हैं, तो जनरल नॉलेज से भी आपका यहाँ पर 25 यानी कि 25 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। दोनों को मिला करके आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका फिजिकल मेजरमेंट भी लिया जाएगा, यानी कि शारीरिक माप भी जो है लिया जाएगा कि हाइट वगैरह कितना होना चाहिए, उसके अलावा रनिंग कितना होना चाहिए, चेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखिए आपका देखा जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको हाइट के बारे में बता देना चाहता हूं मेल कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप यूआर या फिर बीसी कैंडिडेट के अंतर्गत आते हो तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, तब जाकर के आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाओगे, ठीक है ना। वहीं पे अगर आप SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 155 सेंटीमीटर हाइट रहेगा, तब जाकर के आप आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा आप आवेदन इसमें नहीं कर पाओगे। फीमेल कैंडिडेट लड़कियां ध्यान से समझिएगा, अगर आपका जो हाइट है वो 148 सेंटीमीटर होगा ना, देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है 148 सेंटीमीटर से ऊपर अगर आपका हाइट होगा तब जाकर के आप इसमें आवेदन कर पाओगे। अब मैं बात कर लेता हूं रनिंग का यानी कि दौड़ का। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट का समझिए। देखिए मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर के रेस को आपको जो है 5 मिनट या फिर उससे पहले आपको पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पूरे के पूरे 20 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। लेकिन अगर 5 मिनट से लेकर के 6 मिनट का अगर आप समय लेते हैं ना, देखिए यहाँ पर लिखा है 5 मिनट 30 सेकंड से लेकर के अगर 6 मिनट का अगर आप समय लेते हो 1.6 किलोमीटर के रेस को पूरा करने में, तो आपको मात्र 10 अंक दिया जाएगा, 10 अंक काट लिया जाएगा। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो प्रैक्टिस है वो रेस में किस प्रकार से है, रनिंग में किस प्रकार से, जिस प्रकार से आप कम समय में जो है 1.6 किलोमीटर के रेस को पूरा कर सकते हो। वहीं पे लड़कियां ध्यान दें, उनका भी देखिए रनिंग की मैं बात करूंगा तो 1.6 किलोमीटर का जो है रेस को पूरा करना पड़ेगा 8 मिनट के अंदर में, ठीक है ना। अगर 8 मिनट 30 सेकंड से लेकर के 10 मिनट के बीच में अगर आप समय लेती हैं 1.6 किलोमीटर के रेस को पूरा करने में, तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। और अगर 8 मिनट से पहले पहले ये रेस पूरा करती हो तो यहाँ पर आपको पूरे के पूरे 20 अंक दिया जाएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानते हैं क्या दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका ये मेरिट तैयार होगा ना, ये आपका लिखित परीक्षा और ये जो फिजिकल मेजरमेंट है ना, इसी के आधार पे आपका जो है यहाँ पर मेरिट तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो है ये जो मैं आपको शारीरिक माप के बारे में बता रहा हूँ, मतलब कि हाइट रनिंग के बारे में बता रहा हूँ, इसमें भी सबसे अव्वल आपको आना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो है मेरिट सूची में जो है आपका नाम आ पाएगा, ठीक है ना। अब रही बात सैलरी की कि सर ये बताइए सैलरी इसमें कितना दिया जाएगा। तो देखिए चूंकि चौकीदार के पदों पर यह भर्ती आई हुई है और झारखंड राज्य में यह भर्ती आई हुई है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका बेसिक पे दिया जाएगा ना, वो 1800 ग्रेड पे के हिसाब से दिया जाएगा। यानी कि जो शुरुआती सैलरी रहेगी वो 10,000 रुपए रहेगी, लेकिन ये सैलरी आपका जाएगा 20,200 तक। मतलब 1-2 साल आप काम करोगे ना, तो ये जान के चलिए कि आपकी जो सैलरी है वो 15,000 या फिर 16,000 के आसपास जो है आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है, तो पूरी तरीके से ये जो विभाग है ना, सरकारी विभाग है, परमानेंट भर्ती है। ये मत सोच लीजिएगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे मुझे रखा जा रहा है, संविदा बेस पे रखा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आज के दौर में आपको मालूम है कि एक सरकारी नौकरी मिलना जो है वो कितना कठिन है। कोई भी देखिए नौकरी जो है वो छोटी या बड़ी नहीं होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये रखता है कि आप जो है एक सरकारी विभाग में हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप एलिजिबल हो, आपके पास रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग जरूर से जरूर आवेदन कीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो गोड्डा जिला के जो निवासी है ना, वही यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। पूरी तरीके से ऑफलाइन वैकेंसी है। उस पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जो निवासी आते हैं ना, उनका यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा, वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और अन्य राज्य से अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आप जो है इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। तो मेरिट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। अब रही बात कि सर ये बताइए आवेदन कैसे करेंगे। आप टेलीग्राम में जा करके ऑफलाइन फॉर्म का जो प्रिंट है वो निकलवा लीजिएगा, उससे आप सभी लोग अच्छे तरीके से भर लीजिएगा, ठीक है ना। नाम, पता, उसके अलावा फादर नेम, पिन कोड वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से जो भी ऑप्शन में दिया गया उससे फिलअप करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज में क्या क्या लगेगा, तो आपका शैक्षणिक योग्यता लगेगा, जैसे कि 10वीं या फिर 12वीं का अगर आपके पास मार्कशीट है, आपने पास कर रखा हो, तो वो आपका यहाँ पर लगेगा। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, जनरल कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आप BC1, BC2 या फिर SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि परमानेंट निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और जो निवास प्रमाण पत्र होगा ना वो गोड्डा जिले का होना चाहिए, तब जाकर के आप इसमें आवेदन कर पाओगे। और वहीं पर जो है उस पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप आते हो ना, मतलब कि गोड्डा पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप आते हो तब जाकर के आप इसमें आवेदन कर पाओगे। उसके अलावा आईडी प्रूफ के तौर पे आपका आधार कार्ड लगेगा। बस इतनी सारी, और एक चीज़ और, करेक्टर सर्टिफिकेट जरूर रखिएगा, ठीक है ना, करेक्टर सर्टिफिकेट भी लगाइएगा। उसके बाद इतने सारे डॉक्यूमेंट का आप क्या करेंगे कि उसका जो है फोटो कॉपी करवाएंगे और सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। सेल्फ अटेस्टेड करने का मतलब है कि सभी डॉक्यूमेंट्स में आपके स्वयं के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके साथ ये जो फॉर्म का प्रिंट है आप अटैच्ड करोगे और उसको एक लिफाफे में जो है पैक करना है। यहाँ पर रहेगा टू और यहाँ पर रहेगा फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है कि जहां पर आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी पिन कोड के साथ में, और टू का मतलब है जहां पर आप भेजना चाहते हो। तो किस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा ये देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, पता की अगर मैं बात करूंगा तो आयुक्त गोड्डा जिला सामान्य शाखा समाहरणालय गोड्डा, पिन नंबर है 814133। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, इस पते को आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पता क्या है तो आयुक्त गोड्डा जिला सामान्य शाखा समाहरणालय गोड्डा, पिन नंबर है 814133। इस पते पर आपको सिंपली जो है स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है ना। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया है उसको लगा करके सेल्फ अटेस्टेड करना है और लिफाफे में आराम से उसको पैक करके आपको इस पते पर स्पीड पोस्ट कर देना है। उसके बाद आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, ठीक है ना। उधर से अगर कोई भी, अगर मान लीजिए कि आपके पास एडमिट कार्ड वगैरह आना होगा तो आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप लोग जाएंगे पेपर देने के लिए। उसके बाद मेरिट वेरिट जो है आगे चल के बनता रहेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा प्रोसेस था। ये झारखंड चौकीदार में नई भर्ती आई थी, लेकिन इसमें जो गोड्डा प्रवासी क्षेत्र के लोग हैं ना वही जाकर के इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई भी डाउट जो है आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में होगा, ठीक है ना। ये पूरी तरीके से ऑफलाइन वैकेंसी है, ऑनलाइन मत ढूंढने लग जाइएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कहां से आपको फॉर्म मिलेगा और नोटिफिकेशन कहां मिलेगा, तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से आपको फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ जो है नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, अगर आप ऑफलाइन फॉर्म नहीं फिल कर पाते हो, स्पीड पोस्ट नहीं कर पाते हो, तो आप लोग एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा, या फिर इस पर एक बार और सेपरेटेड वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अभी लास्ट डेट जो है वो 15 मार्च है और आज तारीख है 5 मार्च। अभी भी आपके पास पूरे 10 दिन का समय बचा है। तो आपके पास योग्यता है, रिक्वायरमेंट है, आप उस क्षेत्र से आते हो तो आप इसमें जरूर से जरूर जो है आवेदन कीजिएगा। एक अच्छा और सुनहरा मौका जो है आपके लिए यहाँ पर निकल करके आया है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।